हेलो फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर है जो पर्वत एवं पर्वत निर्माण सिद्धांत, माउंटेन्स एंड माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज के बारे में बताएंगे। पर्वत या पहाड़ भूपृष्ठ पर द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण ऊंचाइयों से हैं। सामान्यतः अपने निकटवर्ती धरातल से एकदम ऊंचे उठे हुए भागों को, जो कि शीर्ष की ओर सक्रिय होते जाते हैं, को पर्वत कहते हैं। सेल्सबरी महोदय के अनुसार पर्वत विशेष ऊंचे वाले वे स्थल रूप होते हैं जिनका शिखर बहुत संकुचित होता है। फिंच के अनुसार समुद्र तल से 600 फीट से अधिक ऊंचे उठे भागों को, जो कि निकटवर्ती धरातल से 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का कोण बनाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि पर्वत फर्स्ट अपने निकटवर्ती धरातल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग होते हैं। दूसरा है उसका ढाल प्राय 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होता है। तीसरा आधार चौड़ा एवं सकरा शीर्ष छोटा सकरा होता है। धरातल के लगभग 27% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। विस्तार एवं आकृति में पर्याप्त भिन्नता के कारण पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत श्रृंखला, एकाकी पर्वत आदि। प्रथम है पर्वत शिखर। निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से गुंबद या नुकीले सिंह की भांति ऊपर उठे हुए पर्वतीय खंड को शिखर कहते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू आदि हैं। दूसरा है पर्वत कटक। जब कुछ किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिला चला गया हो, जिसमें कई शिखर पाए जाते हैं, उसे कटक कहते हैं। ये लंबा एवं पर्वतीय सकरा पर्वतीय भाग होता है, जिसमें अपलेशियन पर्वत के बुदरिज, अरावली की आबू कटक आदि हैं। तीसरा है पर्वत श्रेणी। जब लंबी दूरी तक बड़े प्रदेश में एक ही काल में निर्मित पर्वत विस्तृत होते हैं, उसमें कटक, शिखर, कटित, मोड़ आदि संरचना पाई जाती है, जो इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे एटलांट पर्वत श्रेणी, पेनेरीज श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी आदि। चौथा है पर्वत तंत्र। जब एक ही युग की पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से एक साथ कई पर्वत श्रेणियां विकसित होती हैं, तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत तंत्र। हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जो अनेक घाटियों द्वारा प्राय अलग दिखती हैं। पांचवा है कार्डिलेरा। जब विभिन्न युगों की पर्वत श्रेणियों का पर्वत तंत्र समानांतर फैले हुए हैं, जिसमें पहाड़ियाँ तथा जटिल रचनाएं पाई जाती हैं, ये वे कार्डिलेरा कहलाते हैं। इन पर्वतों का विस्तार अनियमित भी हो सकता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में विस्तृत रॉकीज पर्वत श्रेणी, पश्चिमी कार्डिलेरा, इसके उत्तम उदाहरण है। छठा है पर्वत समूह। ये पर्वतों का एक उच्च स्थलखंड होता है, किंतु यह पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं हो पाया जाता है। इसमें स्थित कटक व श्रेणियाँ एक सिद्ध में न होकर असमान रूप में से यह गोलाकार रूप में फैली हुई हैं। सातवां है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला का वर्तमान पर्वत काल में विभिन्न कालों में उत्पन्न तथा विभिन्न कारणों से निर्मित पर्वत एक साथ समानांतर रूप में पाए जाते हैं। इनके मध्य ऊंचे पहाड़ी पठारी खंड भी हो सकते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला इसका उदाहरण है। आठवां एकाकी पर्वत। प्राय ज्वालामुखी पर्वत एक श्रेणी में आते हैं। वैसे भ्रंश क्रिया से बनने वाले पर्वत भी एकाकी पर्वत ही कहलाते हैं। ये दूर दूर बिखरे होते हैं। कभी कभी कठोर पठारी भाग के अत्यधिक चटपट जाने में स्थानीय विवर्तनिक गतिविधियों के प्रभाव से भी ऐसे पर्वत बन जाते हैं। कलिमांजरो पर्वत इसका उत्तम उदाहरण है। नौवां पहाड़ी तथा डोंगरी। पर्वतों के संयुक्त प्रारूपों के अतिरिक्त पहाड़ी व डोंगरी जैसे कम ऊंचाई के प्रतिरूप भी मिलते हैं, जिन्हें मैदान के संदर्भ में स्थानीय भाषा में डोंगरी या पहाड़ में भी कहते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊंचाई के आधार पर। यद्यपि ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, फिर भी मोटे तौर पर ऊंचाई के आधार पर इसके 4 भाग माने जा सकते हैं। पहला है निचले पर्वत। इसकी ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर तक होती है। विश्व के अधिकांश प्राचीन पर्वत श्रेणी इसी में आते हैं, जिसके उदाहरण है विंध्याचल पर्वत।
दूसरा है निचले पर्वत, दूसरा है कम नीचे ऊंचे पर्वत, इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1350 मीटर तक होती है। इसके रुख से जो पर्वत है वो इसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा है घर्षित या मध्यम ऊंचाई के पर्वत, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर से 1800 मीटर तक होती है। अपरदन के प्रभाव से इसकी ऊंचाई घट चुकी होती है। अरावली पर्वत इसका उदाहरण है, क्योंकि अरावली का डेनोड्रेशन और इरोजन होकर के ये धीरे धीरे ये घर्षित होकर के मध्यम वर्गीय पर्वत श्रेणी पर्वत के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। चौथा है अधिकांश ऊंचे पर्वत, इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से अधिक होती है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत जिसमें हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वत आते हैं। दूसरा है रचना विधि या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में अनेक प्रकार के बलों तथा प्रक्रियाओं का योग रहता है। इस आधार पर पर्वत मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वलित मोड़दार पर्वत, इसकी उत्पत्ति आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भू अभिनीतियों की विकास के पश्चात धरातलीय भाग पर उत्पन्न बिछाव कंप्रेशन से मोड़ पड़ने से होता है। ये मोड़ कई अवस्थाओं में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचे वलित पर्वत होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भू अभिनीतियों से ही वलित पर्वतों का निर्माण 15 से 20 करोड़ वर्षों के अंतर पर होता रहा है। अब तक की 4 मोड़दार पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में सबसे ऊंचे पर्वत अल्पाइन युग के नवीन मोड़दार पर्वत हैं। रॉकीज, एंडीज, हिमालय, अल्पास आदि इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीन वलित पर्वतों में अपलेशियन, विंध्याचल, अरावली, यूराल आदि सम्मिलित हैं, जो कि अब अवशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है गुम्बदाकार पर्वत, जब विशेष दशाओं में पृथ्वी के नीचे लावा का जमाव गुम्बदाकार होता है अतः धरातल पर इससे गुम्बद जैसा उभार बन जाता है, तो इसे गुम्बदाकार या लेकोलिथिक पर्वत कहते हैं। संयुक्त राज्य के उटा राज्य में स्थित हेनरी पर्वत इसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत, इस पर्वत का विकास तनावजनित भ्रंश क्रिया से होता है, अतः इसे भ्रंश या भ्रंशोत्तक पर्वत भी कहते हैं। जब भूतल के किसी क्षेत्र में दो समानांतर भ्रंश पड़ने के पश्चात बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे पर्वत बन जाता है। ये प्राय एकाकी पर्वत होते हैं। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का हॉर्स्ट, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के पर्वत इसके उदाहरण है। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, अनाच्छादन की शक्तियों के पठार में पर्वतीय भाग कटे छटे रहते हैं, अतः ऐसे भागों के निरंतर दशाव के कारण कठोर भूभाग बच जाते रहते हैं, अतः प्राय गुम्बदाकार कठोर चट्टानों के होते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य का स्टोन पर्वत, भारत में अरावली, विंध्याचल, महादेव, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिणी अफ्रीका के मरुस्थल में स्थित 3 सिस्टर्स पहाड़ियाँ इसके कुछ उदाहरण हैं। पांचवा है संग्रहित पर्वत, धरातल पर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि पदार्थों के संग्रहण से उत्पन्न होने वाले पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। प्रारंभ में ये छोटे टीले के रूप में होते हैं, किंतु कालांतर में जमाव जारी रहने के कारण इसका आकार बढ़ जाता है। ज्वालामुखी क्रिया में निचले वाले पदार्थ के जमाव से ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। विभिन्न प्रकार के शंकाओं के कारण इस पर्वतों में भी भिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य में शास्ता, जापान में फुजियामा, इक्वेडर में कोटोपैक्सी, इटली के विसुएन तथा फिलीपाइंस में मियान पर्वत इसके उदाहरण हैं। तीसरा, पर्वत निर्माणकारी घटना या कालक्रम के आधार पर पृथ्वी की सतह से के ठोस बनने से लेकर आज तक के लगभग 150 से 180 करोड़ वर्षों के काल में अनेक बार पर्वतों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक बार में पर्वत निर्माणकारी हलचल या घटना कहते हैं। भूवैज्ञानिकों ने अब तक की ज्ञात पर्वत निर्माणकारी घटनाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला है चार्नियल पर्वत निर्माणकारी घटना, दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, तीसरा है हर्सिनियन या अल्टाइट पर्वत निर्माणकारी घटना, चौथा है अल्पाइन तथा पर्वत निर्माणकारी घटना। फर्स्ट है इसके अंदर चार्नियल घटना,
इस चाणक्यवालनी घटना भी कहते हैं। ये घटना पूर्व कैम्ब्रियन युग की है। लगभग 50 से 60 करोड़ वर्ष के या अति प्राचीन काल के मोरदार पर्वत इसमें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, कुड़प्पा आदि पर्वत स्कैंडिनेविया के संयुक्त राज्य के महान झीलों के पर्वत पूर्व के पर्वत आते हैं। ऐसे पर्वतों को अपर्दन के पश्चात कई बार पुनरुत्थान भी हो चुका है। ये अब तक घिसपिट बहुत ही नीची पहाड़ियों में बदल गए हैं। दूसरे कैलेडोनियन घटना, ये पर्वत निर्माणकारी घटना डेवोनियन तथा सिल्यूरियन काल में आज से लगभग 32 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। इसी समय स्कॉटलैंड में कैलेडोनियन, यूरोप में स्कैंडिनेविया पर्वत, उत्तरी आयरलैंड तक पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका के महान अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। इसमें अपलेशियन अपनी युवावस्था में हिमालयी रॉकीज की अधिक विशालता थे। भारत में स्पीति, गढ़वाल, महादेव आदि पर्वत इसी काल के हैं। तीसरा हर्षिनियन घटना, इसे वारिकन्सन, अल्टाइड तथा आर्मोरिकन पर्वत निर्माणकारी घटना भी कहते हैं, क्योंकि इस घटना का विस्तार संपूर्ण यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक रहा। इस घटना का कार्बोनिफर से परमियन युग के 22 करोड़ वर्ष पूर्व की है। अधिकांश मध्य एशियाई पर्वत ध्यानशान, शान, अल्टाई, किंगन, यावलोनाई, स्नोवाइड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कॉलीडेरा, यूरोप में पिनाइन, वास्टेज, कार्पेथियन, मेसिटा आदि इसी क्रम के पर्वत हैं। इसी समय अपलेशिया में भी पुनः उत्थान हुए हैं। चौथा है अल्पाइन घटना, ये सबसे बाद की पर्वत निर्माणकारी घटना है। इसका प्रारंभ आज से 6-7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इस काल के पर्वतों का अधिकांश विकास 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। वर्तमान ये विश्व के सबसे विशाल एवं सर्वोच्च पर्वत हैं। इसमें संपूर्ण दक्षिणी एशिया के टर्की से बर्मा तक के पर्वत हैं, जिसमें टारस, पांटिंग, एल्बर्ज, हिंदुकुश, कुनलुन, काराकोरम, हिमालयम, आर्कानियोमा मुख्य, यूरोप में आल्पस, पेरिनीज, कार्पेथियन, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के रॉकी जो है एंडीज, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी अल्पासी युग आल्पस मुख्यतः सम्मिलित हैं। इसकी कई शाखाएं पर्वत श्रेणियां आज भी मौजूद हैं। धन्यवाद।